अवेयरनेस ऐड से हम नहीं कर पा रहे हैं, वो ही मैं आपको एंगेजमेंट ऐड से करके बता रही हूँ। देखो एक बार, ठीक है। अवेयरनेस ऐड के लिए पहले आपको अच्छे से फेसबुक से ही पेज को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब जैसे कि मैं आप लोग को एंगेजमेंट ऐड पे लेके चलती हूँ अपने। ये देखो मेरा एंगेजमेंट ऐड है ना, उसको मैं एडिट करूंगी। एडिट करने से आपको यहाँ पे चेंज ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस पे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो ऑलरेडी फर्स्ट हमारा सेटअप है ना, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं बता रहा है वो। देखो एंगेजमेंट ऐड सेट। यहाँ पर देखो आप लोग, देखो एंगेजमेंट ऐड पे आप अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे फेसबुक पेज जो लिख रहा है मेरा, यहाँ पे देखो जो 3 पेजेस है मेरे, वो यहाँ शो कर रहे हैं। आप अवेयरनेस ऐड से नहीं कर पाओगे चेंज, और एंगेजमेंट ऐड से आपको करना है। ठीक है। एक दफा क्या करो ना, रेशमा और रुखसार है शायद, आप लोग क्या करो ना, एंगेजमेंट ऐड सेटअप पे जाके वहां पे एक बार चेंज करके फिर अवेयरनेस ऐड लगाओ। इंशाल्लाह ट्राई करो, एक बार हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस ऐड सेटअप करने के लिए हम डायरेक्टली वहां पर जा रहे हैं ना। पहले फेसबुक को पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज से और फेसबुक पेज से, और डायरेक्ट फिर बाद में सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस का, तो इसलिए वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। और जैसे ही हम एंगेजमेंट ऐड सेटअप करते हैं, तो वो ऑप्शन दे रहा है कि आपको किन पेज से आपको ऐड सेटअप करना है। राइट। अभी एंगेजमेंट ऐड का प्रोसेस बताओ, सब सारी चीजें क्लियर है एंगेजमेंट ऐड के लिए? जी मैम। मैम मेरा वो यूएसडी और आईएनआर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, जी, उसको वो कैसे सॉल्व यूएसडी करें? आईएनआर के लिए देखो सिस्टर, आप वेरिफिकेशन किए हो ना मेटा एड्स स्टार्ट करने के लिए? जी जी की हूँ, नंबर डाली हूँ। जी, वहां पर आपको इंडिया का कोड डालना था, और यहाँ पे आपको कंट्री भी सेलेक्ट करना था, इंडिया। ठीक जी है। मैंने सब ये सब भी किया है मैम, फिर भी नहीं हो रहा अच्छा। है सब। एक बार आप थोड़ा सा शॉर्टकट में बताइए ना। नहीं, अभी क्योंकि वेरिफिकेशन पे ही होगा ना सिस्टर, वो अभी देखो मैं आपको बताने भी चलूंगी तो नहीं आएगा। देखो ये आईएनआर का जो ऑप्शन दे रहा है ना मुझे, देखो, क्योंकि यहाँ पे एडिट्स है ही नहीं। समझ रहे हो आप बात? जी मैम। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, कल थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ मैं, कहाँ से चेंज होगा हमारा ऑडियंस बिल्डिंग और टूल। ठीक है, इंशाल्लाह कल बताऊंगी। जी मैम। वेरिफिकेशन से ही होगा सिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेरिफिकेशन हो मैम गया मेरा है भी इंशाल्लाह। वेरिफिकेशन वगैरह मैंने सब किया था, नंबर भी डाला था, वहां पे दिखाया भी वेरीफाइड, लेकिन दोबारा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। मैंने ठीक है, कल इसको काम प्रोसेस करते, फिर से किया था, क्योंकि कोई पहले बात ऐसा नहीं। हुआ तो मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती हुई है। तो मैंने कल हम्म। दोबारा से किया और सब नंबर वंबर डाल के सब कुछ किया, लेकिन चेंज ही जी, नहीं हो रहा। ओके, कोई बात नहीं। देखो आज हम लीड्स ऐड का मैं बता रही हूँ आप लोग को, अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, क्योंकि आज और कल ही हमारी 2 क्लासेस है। मैं आप लोग को बता रही हूँ, सेम प्रोसेस, आप एक ऐड अच्छे से सीख लोगे ना, एंगेजमेंट हो, चाहे फिर ट्रैफिक हो, चाहे फिर लीड ऐड हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट पे आना है। ठीक है, क्रिएट पे आएंगे, एक सेकेंड यहाँ से हटाती हूँ मैं साइन।
इस कैंपेन नहीं चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन। देखो क्रिएट पे आना है आपको। क्रिएट पे आने के बाद ट्रैफिक ऐड आपको लेना है। यहाँ पे अवेयरनेस ही बता रहा है यार, एंगेजमेंट का भी नहीं चाहिए ना। मुश्किल हो जाता है ना, ये मोबाइल में जूम हो जाता है कभी कभी, कभी कभी लोड ही नहीं होता है अच्छे से। ये कौन कौन से सेटिंग्स ओपन हो जा रही है। देखो आप लोग को एंगेजमेंट ऐड और अवेयरनेस ऐड तो समझ में आ गया है, तो अभी मैं यहाँ पे से देखो ये ऐड डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अवेयरनेस का रहने देती हूँ, एंगेजमेंट का डिलीट कर देती हूँ। एंड डिलीट ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट कर दिया। अब क्रिएट पे जाएंगे। अब देखो आपको क्या सिखाना है, ट्रैफिक ऐड, ठीक है। ट्रैफिक ऐड सिंपल है, सेम लाइक अवेयरनेस। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे ही जाएंगे हम, क्योंकि रिकमेंडेशन सेटिंग्स पे नहीं जाना है आपको। सेम यहाँ पे ऐसे ही इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन दिख रहा है, यहाँ पे कैंपेन नेम में, कैंपेन नेम में दिख रहा है ना, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको डेट वगैरह डालना बताया वैसे ही डालो, बस और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ डेट डाल के चलना, ठीक है। डेट या फिर नेम, सिंपल से नेक्स्ट कर देना। फर्स्ट पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन ऑन करते हो तो वहां पे आपका बजट हाई होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ट्रैफिक ऐड मिल गया मुझे, और यहाँ पे जो नाम डाला है मैंने कैंपेन में वही नाम मैं यहाँ पे डालूंगी। और मैसेज डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं मेरा क्लिक है, ठीक है। वेबसाइट पे नहीं चला रही मैं, नहीं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक। मैं मुझे मैसेज चाहिए इंस्टाग्राम पर, और व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे, तो मैसेज डेस्टिनेशन ही मैं रखूंगी। परफॉर्मेंस गोल्स मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक पर है, दिख रहा होगा आपको, लिंक क्लिक। तो लिंक क्लिक नहीं करना है मुझे, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास लीड्स आए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे चेंज हुआ मेरा। और लाइक सेम प्रोसेस, अगर फेसबुक पेज आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एरो का मार्क दे रहा है, वहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ मैसेंजर से हटा रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ मुझे डीएम्स चाहिए ओनली। इंस्टाग्राम, अगर व्हाट्सएप कनेक्ट है, चाह रहे हो ट्रैफिक ऐड व्हाट्सएप पे चले, तो व्हाट्सएप पे आप क्लिक करके उसको फेसबुक पेज से जाके कनेक्ट कर सकते हो। सेम वही रहेगा हमारा। यहाँ पे बजट डालना है आपको और टाइम डालना है। देखो यहाँ पे पीडीटी आ गया है मेरा, तो इसको भी मुझे चेंज करना है इंशाल्लाह। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डालूंगी अपने यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिए। और सेम लोकेशन जो मैंने यहाँ पे स्टेट्स आपको दिए थे, यहाँ पे एडिट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। एडिट पे आकर आप इंक्लूड एक्सक्लूड आप यहाँ से कर सकते हो, देखो, ठीक है। दिल्ली मैंने लिखा, दिल्ली हो गया। दिल्ली, जी जी, कुछ गुजरात, ठीक है, गुजरात इंडिया।
अब मान लो आपने ये इंक्लूड कर दिया, अब आपको ये दिल्ली नहीं चाहिए, सिर्फ गुजरात चाहिए, तो आप क्या करना, यहाँ से आपको इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक्सक्लूड करना है आपको, तो एक्सक्लूड पे आप क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पे गुजरात को क्लिक कर देना, तो यहाँ से हट जाएगा ऐड आपका, गुजरात का लोकेशन आपका हट गया, ठीक है। अब रहा क्या, सिर्फ दिल्ली रह गया है, ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन मिल जाएगा, सेम वही आपका प्रोसेस रहेगा। ऑडियंस स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे, एडवांस प्लस ऑडियंस नहीं चाहिए हमें, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। और यहाँ पे इंडिया लोकेशन था हमारा, कहाँ गया यार, इंडिया लोकेशन था, और एज आपको जैसे मैंने बताया है, एज पे क्लिक करोगे तो एडिट ऑप्शन मिल जाएगा, जेंडर पे क्लिक करोगे तो सेम वैसे ही। और किन को ऐड दिखाना है वो आप ब्राउजर से यहाँ पे आप एडवांस प्लस डिटेल टारगेटिंग डाल सकते हो, वुमेन्स, कॉलेज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी, जॉब पर्सन, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, या फिर एडवोकेट्स, जिनको भी ऐड अपना दिखाना है आप वो दिखा सकते हो, उनका नाम डाल देना। और प्लेसमेंट में यहाँ पे एडवांस प्लेसमेंट नीचे मैंने क्लिक किया और एडिट का ऑप्शन ओपन हुआ, एडवांस प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेशन नहीं चाहिए मुझे, मैनुअल सेटिंग, ठीक है। मैनुअल सेटिंग, और परसों किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वहां पे 17 प्लेसमेंट्स थे उनके, ठीक। तो वैसे मत करो क्योंकि हमारा बजट बहुत कम रह रहा है, ठीक है। अगर हम फेसबुक के एल्गोरिदम के हिसाब से चलेंगे, 1700-1300 रुपये अगर रहेगा आपका, तो आप जब कर लेना अपना लाइक सेम। यहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ सारी चीजें, बस इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे मुझे चाहिए, फीड प्रोफाइल फीड मैं हटा रही हूँ, और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम हटा रही हूँ मैं, ठीक है। ये 4 प्लेसमेंट में ऑडियंस ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ऑडियंस हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील पे होती है, ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पर आके सेम प्रोसेस है, एंगेजमेंट ऐड का ही प्रोसेस है, अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अब ये अच्छे तरीके से देखो आप लोग, ठीक है। सेम यहाँ पे नेम लिख लिया, पार्टनरशिप ऑफ रखेंगे, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट है सुल्ताना अमरीन के नाम से, देख लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्रिएट, देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट ऐड पे, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, जो मैंने बताया था, आपके पास जो भी पोस्ट या रील अपलोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ए पोस्ट इज रिक्वायर्ड सेलेक्टेड टू क्रिएट पोस्ट, क्यों नहीं आ रहा है यार, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है हमारे साथ। क्रिएट एड यूज एस एस 16 पोस्ट नहीं आ रहा है, देखो परसों मैंने बताया था ना, आपके पास जो भी रील पोस्ट है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको अगर व्यूज बढ़ाने हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन पे मैंने 1 एड सेट में किया है, तो वहां पे आप लिंक क्लिक पर रखकर आपको यहाँ पे व्यूज बढ़वाने हैं, या फिर कोई आके आपको लाइक करे, फॉलो करे, उस हिसाब से भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। सेम वैसे ही रहेगा, आपको यहाँ पे इमेज डालनी है, सेलेक्ट पोस्ट, देखो ये वाले पोस्ट है मेरे, अच्छा फेसबुक पेज वाले पोस्ट है, ये तो मुझे इंस्टाग्राम वाले पोस्ट चाहिए थे। तो देखो ऊपर आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट, देखो सेलेक्ट पोस्ट में ऑप्शन दिख रहा है आपको, फेसबुक पेज में इतने ही है मेरे, और इंस्टाग्राम पे जितने भी हैं वो यहाँ से मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं कौन सा, ये कौन, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला चूज करूंगी, और सिंपल सा कंटिन्यू कर देना है आपको, देखो आ गया ना। और सेव कर दूंगी यहाँ पर, देखो चेंज पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप चाहे तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, और म्यूजिक का ऑप्शन चेंज करने का भी मिल रहा है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो मेरा मतलब ऑपोजिट है ये, किसी किसी का ट्रैफिक ऐड अच्छा चलता है, तो मेरा ऑपोजिट है, मेरा ट्रैफिक ऐड अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि लगा कर देख लिया था। और यहाँ पे देखो, आप जब यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज कर रहे हो, तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेरी रील पे जो प्राइमरी टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था ना कैप्शन, वो यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन देखो आप,
यहाँ पे सेंड इंस्टाग्राम मैसेज है, एडिट अगर करना है तो कर सकते हो। और सेम यहाँ पे कल जो मैंने बताया था ग्रीटिंग, आपको एडिटिंग टेम्पलेट अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेम कल की तरह ही प्रॉब्लम है। ये किसी ने किया है क्या? कल मैंने बोला था, आप लोग एक बार चेक करना। रुखसार और रेशमा, आप लोगों में से किसी ने किया है क्या? नहीं बस मैम, अभी सिंपल मैं सा। अच्छे हुए हैं। ओके। ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मेरा ऐड चल चुका है, यानी कि अगर मैं पब्लिश करूंगी तो ऐड मेरा पब्लिश हो जाएगा। देख रहे हो? ये नहीं आ रहा है तो परेशान मत होना, वो आ जाएगा, धीरे धीरे लोड होके आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है? ये रील वाला है और ये एक्सप्लोर वाला है। अभी ऊपर और दो आ जाएंगे, और यहाँ पे 5 प्लेसमेंट मुझे दिखा रहा है। नीचे एक स्टेटस वाला है, ठीक है, जो कि मैंने उसको प्लेसमेंट को सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इजी है ना? अगर एंगेजमेंट ऐड सेटअप कर लोगे तो ट्रैफिक भी सेटअप हो जाएगा ना आप लोग का। बताइए जी, जल्दी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा जी। बस इसको पब्लिश कर दोगे तो यहाँ पे ट्रैफिक ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा, जो कि अभी मैं नहीं कर रही हूँ। 1 क्लिक पे ऐड पब्लिश हो जाता है। अगर आप अच्छे से, जैसे मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, आप वैसे अगर करोगे तो इंशाल्लाह सब सारी चीजें अच्छे से पब्लिश हो जाएगी। अब देखो, ये फर्स्ट कैंपेन है हमारा, फर्स्ट पेज है यानी कि एड्स का। अब ये ऑफ है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, रेयर सेटिंग्स दे रहा है। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो ये क्या क्या ही फायदा है इसका देने का। फिर इसको ऑन कर लेते हैं, फिर एबी टेक्स्ट को ऑन कर लेते हैं, फिर नीचे वाले डेस्टिनेशन को वो करते हैं। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा बजट ज्यादा नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। अब देखो बारी आती है लीड ऐड की। ठीक है, लीड ऐड पे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना मेरा? एक बार चेक करके बताओ यार। क्या बता रहा है? हो रहा है मैम। नो लॉन्गर need to choose a campaign setup. Okay, you're starting with advanced placement, manual option. Okay, ठीक है। देखो लीड एड मेरा कैंपेन ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देखो लीड एड में जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे सामने से एक बॉम्ब फूटा मेरा। कितना बता रहा है बताओ? 2225 रुपए का एड मुझे सेटअप करना है। ठीक है, ऐसा ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो आपको अभी बता रहा है ना बजट, वो एड सेट, फर्स्ट एड सेट में होता था, यानी कि हमारे सेकंड पेज पे बजट आता था। लेकिन अभी जो एल्गोरिदम चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है। अगर कोई मेरे फर्स्ट क्लासेस से अगर यहाँ पर है तो उनको भी पता चलेगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया, हर 4 से 3 महीने में एल्गोरिदम चेंज होता है। और पहले क्या होता था ना, पैसे भी नहीं बताता था यहाँ पे, और 100 रुपये में काम चल जाता था। अभी हम देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है हमारे पास यहाँ पर। सेम कैंपेन नेम आपको जो भी रखना है वो रख लो, और कैंपेन डिटेल, बाइंग टाइप, ऑक्शन, ऑक्शन एक्शन, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लीड्स का हम ऐड चला रहे हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस ही रखेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, इंटरफेस चेंज हो रहा है मेरा। बाइंग क्या बता रहा है? अगर मैं यहाँ पर बाय इन रियल टाइम विथ कॉस्ट अफेक्टिंग बिडिंग, बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रोटेक्टेबिलिटी आउटकम्स। ठीक है, ऑप्शन पे ही रखो। ठीक है, ऑप्शन पे ही रखना, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और वहां पे आपको क्या करना है, बस एड सेट पे चले जाना है आपको। ठीक है, एड सेट पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे देखो सेम एड सेट 1, और मिनिमम यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल्स आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, सिर्फ रीच चाहिए या आपको नंबर्स चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए, या फिर मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट चाहिए। ठीक है, वो आप आपकी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा तो ये रहेगा मैक्सिमम रीच ऑफ एड, इम्प्रेशन नहीं चाहिए मुझे। We'll try to show your ad to people as many time as possible. अच्छा, खाली इम्प्रेशन चाहिए तो एक ही एड, एक ही लीड के पास मेरा एड बार बार वो जितना हो सके वो दिखाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट maximum reach of ad will try to show your ad as many people as possible. तो to show your ad to people who are luckily to remember seeing them. ठीक है, इम्प्रेशन पे ही रखो, इम्प्रेशन पे ही रखना है। और नीचे सेम फेसबुक पेज आपको जो भी चूज करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो टाइम डेट आपको जिस भी दिन लगाना है, मान लो अगर अगर कल आप सुबह का एड सेटअप कर रहे हो तो आज रात को ही सेटअप कर देना और कल की डेट डालना, 30 अक्टूबर लग जाएगा। और यहाँ पे टाइम 9 बजे ही रखना। ये EST आएगा, आपको PDT नहीं आएगा, EST आएगा। ठीक है, वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मैंने क्या गड़बड़ कर ली पता नहीं। और सेम हमारा इंडिया लोकेशन और यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। मैंने आप लोग को बोला ना, एक ऐड आप लोग अगर अच्छे से सीख लोगे तो आप अच्छे से सभी ऐड को कर सकते हो। यहाँ पे देखो 200 रुपये ही बता रहा है, 200 रुपये ही सेलेक्ट करके रखती हूँ मैं बजट। और यहाँ पे जैसे ही हम इंडिया लोकेशन सेट करते हैं, सारी चीजें आपको कर लेना है। एडिट पे जाएंगे और बस 35 तक ही मैं ऐड दिखाऊंगी, यानी तो 40 पे रखते हैं। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को बताएंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। और जेंडर हम एडिट करेंगे ओनली वुमेन्स। ठीक है, अगर आप मेल फीमेल के साथ वर्क करने में कंफर्टेबल हो तो आप ऑल पे रख सकते हो। और ये बात जहन से निकल गया मेरे बताना, आप स्टार्टिंग में अगर ये ऑडियंस जो है हमारी वुमेन्स पे ही भी क्लिक रखोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपका जब तक एड अच्छे से नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता तब तक आपको मेल्स के ही डीएम्स आएंगे। ठीक है, मेल्स ही आएंगे, ऑलमोस्ट मेल्स ही आएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों का भी ये एक्सपीरियंस है। जब हम एड स्टार्टिंग में लगाते हैं ना, आप अगर वुमेन्स का टारगेट भी करते हो तो वहां पे मेल आने के भी चांसेस 100% रहते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में मान लो जंक ही लीड्स आएंगी, क्योंकि आपको आपका कैंपेन स्मूथ करना है, इसीलिए उसको क्या करना है, अगर मान लो मेल का मैसेज आया, आईडी देखना, वहां पे एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे, वहां पे लाइक ए फॉर्म आप सेट कर देना, नेम एज सिटी नंबर इस तरीके का। क्योंकि अमरीन मैम लोग ने बताया है, तशरा मैम ने बताया है, ठीक है ना। तो उन लोगों के हिसाब से वहां पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का फॉर्म फिल करके वहां पे डाल दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो अगर मेल रहेगा तो हम उसको डीएम रिप्लाई ही नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ ना, बहुत जंक लीड्स आती हैं। जब तक आपका कैंपेन स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक आपको एड चलवाना ही चलवाना है। क्योंकि आप आपका ही नहीं कर रहे हो, दूसरा अगर आप दूसरा क्लाइंट्स का एड सेटअप करते हो ना, तो मान लो सबके पास फेसबुक नहीं होता है और सबके पास फेसबुक पेज नहीं होता है, तो वो लोग क्या, उनका क्या करना है ना, आपको बस आपका एड सेटअप करना है। ठीक है, मैं कर दूंगी, और आपको आपके फेसबुक पेज से उनका इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। जैसे आप लोग अभी आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट करे हो ना, तो वहां पे क्या करना है, अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है ऐसा कि जिसके पास फेसबुक ही नहीं है और फेसबुक पेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनका ऐड आप अच्छे से कर सकते हो। बस इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड ले लेना उनका और कनेक्ट कर देना वहां पर आपके पेज लेकिन से। मैम एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर किसी का इंस्टाग्राम ग्रो नहीं है, 10 से कम है, तो फिर उनको कैसे हैंडल करेंगे? 10 से कम मतलब फॉलोवर्स? मतलब मेरे पास एक बहन है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एड रन करवाना है। उन्होंने जब अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी तो उसमें 8 या 9 ही फॉलोअर्स थे। नहीं सिस्टम मत करना, क्योंकि बेचारी के पैसे भी जाएंगे। ठीक है, ओके, तो वेस्ट इसका होंगे। कोई दूसरा, इसीलिए मैंने मना किया। नहीं, लेकिन इसका कोई दूसरा हल नहीं है ताकि मैं उनको दूसरे तरीके से ये कर सकूं? नहीं, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, आपने मुझे पहले भी बताया, तो मैंने आपको बोला था कि बस उनको स्टोरी डाल के अपना लोकेशन मेंशन करने के लिए बोले। चाहे अगर वो अपना लोकेशन नहीं डाल रहे तो किसी और का लोकेशन डाल के भी वो स्टोरी मेंशन सॉरी लोकेशन मेंशन करे अपनी स्टोरी पे, और वहीं से ही लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे। या फिर डीएम मार्केटिंग है, जैसे हम लोग आप लोग को सिखा रहे हैं, उनको डीएम करो या फिर फॉलो अनफॉलो भी करने से यहाँ पे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। 24 घंटे का आपको टाइम देना चाहिए उसको। अब आपने 5 मिनट में 5 लोगों को फॉलो किया है, तो फिर 1 घंटे के बाद फिर 5 लोगों को करेंगे वो फॉलो, फिर 1 घंटे के बाद 5 लोगों को, यानी कि दिन का 20 लोगों को फॉलो करना है।
और वेट करना है 24 घंटे तक। तब आपके देखो 20 लोगों में से एटलीस्ट आपके 2-3 फॉलोवर्स फॉलो बैक आपको कर लेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी उनको, ठीक है? तो जितने भी लोगों ने आपको फॉलो नहीं किया, आप दोबारा से उनको अनफॉलो कर देना, ठीक है? ये भी एक मेथड है फॉलो अनफॉलो का, तो आप इससे भी फॉलो अनफॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो इससे आपका क्या है ना, फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। और जब तक 50 प्लस फॉलोवर्स नहीं होते तब तक ऐड मत चलाना। बाद में नहीं बोलना मैम हमारे पैसे वेस्ट हो गए। मैं बार-बार आप लोग को बता रही हूँ, अपनी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन कीजिए और फॉलोवर्स अच्छे से बढ़ाइए। और फॉलोवर्स बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि बस हमारे फॉलोवर्स तो बढ़ गए, उस पे रीच भी अच्छी आनी चाहिए। और देखो कम से कम लाइक्स थोड़े बहुत, ज़्यादा भी नहीं, आपकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्रोफाइल रहेगी, 5-6 लाइक्स या फिर आपकी जो भी आप रील डाल रहे हो वो शेयर ही क्यों ना हो, बस वैसा आपको होना चाहिए। रीपोस्ट करना चाहिए, ठीक है? रीपोस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। बस आप अगर ऐड चला के रख लोगे, तो ऐड कुछ भी काम नहीं करेगा, बस आपके पैसे ही खराब होते जाएँगे। स्टार्टिंग से मैं बता ओके रही हूँ आप मैम। लोग को, छोटी-छोटी बातों का जी, जी, ध्यान रख के थैंक यू। चलना है हम। जी। देखो यहाँ पे मैंने वुमेन्स जेंडर सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखो एस्टिमेट डेली रिजल्ट मेरा यहाँ पे क्या बता रहा है, 5.8 के टू 17 के लोगों तक ये मेरा एड पहुंच जाएगा इंस्टाग्राम। जैसे ही अगर मैं यहाँ से 200 रुपये से बजट मेरा जो यहाँ पे मुझे दिया गया है 200 रुपये, ठीक है 200 रुपये, अब मैं अगर उसको 100 कर दूं, तो आप लोग खुद ही देखिए, ये एस्टिमेट रीच देखिए आप लोग। एक सेकेंड रिफ्रेश करके बता। यार अब रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, वाह वाह वाह। काम करो सिस्टर्स, आप लोग ही सेटअप से प्रैक्टिस करने के तौर पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट रीच कम होती है, हमारे अमाउंट पे ही सारी चीज डिपेंड है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। और यहाँ पे देखो एडवांस प्लस सेटिंग अगर हम करेंगे, तो हमारा एड क्या बता रहा है, 14.8% लो कॉस्ट जाएगा, ठीक है? तो हमें अब तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देते हैं, एडवांस प्लस सेटिंग्स ले लेते हैं हम, तो पूरा ये ऐड हम फेसबुक को सौंप दे रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। बस यहाँ पे कहाँ थे हम, जेंडर पे थे, और डिटेल टारगेटिंग मैंने बताई है आप लोग को, आपको जिनको भी दिखाना है ऐड, वो आप यहाँ पे डाल के कर देना। सेम यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है? और देखो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के बाद लैंग्वेजेस भी है, एडिट आप करो लैंग्वेज, आपको जो स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है वो आप सेट कर सकते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, या फिर उसको सेलेक्ट ही मत करो, ठीक है? नीचे आएंगे एडवांस प्लस प्लेसमेंट पे, मैनुअल पे जाएंगे, सेम यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? सेम प्रोसेस रहेगा, बस 4 चीजों को सेलेक्ट करके रखना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट करूंगी मैं। देखो ये ऑलरेडी मेरा ये क्या, अरे यार इंस्टाग्राम अकाउंट, अच्छा, पेज बैक इंस्टाग्राम अकाउंट इज करंटली नॉट सपोर्टेड फॉर थ्रेड। अच्छा, यहाँ पे देखो थ्रेड पे भी आपका पेज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने थ्रेड फॉलो किया नहीं किया वो मुझे याद नहीं है। और अगर आप थ्रेड डाउनलोड करते हो, अगर थ्रेड डिलीट करते हो बाद में, अनइंस्टॉल करते हो, तो इंस्टाग्राम भी आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। सेम यहाँ पे ऐड नेम डालेंगे, ऐड नेम डालने के बाद फेसबुक पेज आपको जो भी करना है। अब यहाँ पे देखो थ्रेड का अकाउंट नहीं है मेरा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा ऐसा बता रहा है, जो रेड आ रहा है ना, देख रहे हो आप लोग, ठीक है? ऐसा बता रहा है। अब क्या करना है, नीचे सिंगल वीडियो इमेज, ऑलरेडी इसने मेरा इमेज ले लिया है, देखो ऑलरेडी इसने मेरा इमेज ले लिया है। और अब आपको बारी आती है यहाँ पर वेब, आप क्या करना है ना, फॉर्म सेटअप करने की, ठीक है? फॉर्म किस तरीके से सेटअप करोगे आप, मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी, यार आई थिंक ये भी चेंज हो गया है सारी चीजें। एडिट मीडिया ही रखेंगे,
इमेज ऐड, ये डाल के देखती हूँ मैं। इसका एल्गोरिदम चेंज होने से ना इतना परेशान हो रहे हैं ना सब सारे लोग, क्या बताएं। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट डालने के बाद लैंग्वेज ऑफ ही रखो और ट्रैकिंग। अब ये मान लो आपके ये फॉलोअर्स हो या फिर कोई भी आपके ऐड पे ये आएगा और उनका आपको नंबर लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, यार बहुत चेंज हो गया है यार ये भी। जैसे मैंने आप लोग को अभी इसमें ट्रैफिक ऐड और एंगेजमेंट ऐड में यहाँ पे फॉर्म शो कर रहा था, बताया था मैंने आप लोग को, है ना, फॉर्म शो कर रहा था। अभी यहाँ पे फॉर्म ही शो नहीं कर रहा है, कैसे बताऊंगी मैं। बस यहाँ पे यही दे रहा है, पेज हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम। कौन सा पेज सेलेक्ट है भाई मेरा, एस एकेडमी का, इसी पे तो मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट है। मैम, जी बोलिए। मुझे बोलना है कि हम लोग जो भी पार्टिसिपेट कर वॉइस रहे हैं, हम जी। लोगों ने कोई भी मतलब अच्छे से कुछ भी सेटअप नहीं किया है, एक ने भी। तो आपका जो 2 दिन का सेशन है, थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या चेंज हुआ है, और कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा हम लोग को दीजिए ताकि हम लोग उसको हैंडल करें मैम। ताकि आप भी इंशाल्लाह। अपना जो भी है परेशानी आ रही है, जो चेंज हुआ है ना, उस पे आप सर्च कर हम्म लो कैसे क्या करना है, फिर हम लोगों को उसको, क्योंकि कुछ भी नहीं हम लोग कर पा रहे मैम, कोई भी नहीं कर पा रहे। कोई एक भी कर लेता ना तो थोड़ा सा सुकून मिलता। किसी से नहीं हो रहा, हम्म। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। तो दो जी दिन जी, आप ये एक्स्ट्रा हम लोगों एल्गोरिदम। की ले लीजिए। हाँ, 2 दिन आप इंशाल्लाह। सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। 2 दिन हम लोगों को हम्म। एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए मैम। बहुत इंशाल्लाह। मतलब दिल से शुक्रिया करूंगी अगर ऐसा हो गया तो। नहीं नहीं, मेरा तो काम ही ये है ना। जी इंशाल्लाह जी। एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एल्गोरिदम चेंज होने की वजह से ना सारी चीजें बहुत अलग हो गई है। पहले क्या होता था ना, लीड ऐड, यानी कि लीड ऐड आप सेटअप करने जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता था, और फॉर्म मिलता था तो आपको व्हाट्सएप का लिंक डालना पड़ता था। अब प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पे डालनी पड़ती थी। मैंने अभी अभी आप लोग की क्लास स्टार्ट होने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से जनरेट करते हैं फिर से दोबारा से मैंने रिसर्च करके आई, क्योंकि मैंने 2 महीने ही पहले ही बनाई थी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी। तो क्या चेंज हुआ इस तरीके से मैं देखकर ही आई हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे गायब ही है देखो सारी चीजें, क्योंकि यहीं पर फॉर्म शो करता था आपका, यहीं पर। बस यहाँ पे तो नॉर्मल ही एड हिसाब से हो गया ना ये, क्योंकि लीड एड बोलते ही लोग चमक चमक जाते हैं, सच्ची में बता रही हूँ। डेस्टिनेशन वेबसाइट, डिस्प्ले लिंक, व्हाट्सएप कॉल। देखो बस यही चेंज हुआ है। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो, और यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल या फिर नॉर्मल कॉल ले सकते हो। मोबाइल ऐप डिस्प्ले लिंक, मोबाइल ऐप तो नहीं है हमारे पास, चूज एन ऐप। और वेबसाइट भी नहीं है हमारी। तो अब करेंगे तो ऐड कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे ही करना है ना। तो इसके लिए एक काम करती हूँ मैं, कल बताती हूँ। लेकिन आप लोग अभी के लिए बस अवेयरनेस एंगेजमेंट ट्रैफिक पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो तो ट्रैफिक ये लीड ऐड लगाने की जरूरत आप लोग को अभी नहीं पड़ेगी। आगे जाके इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स तो आप लोग को मिल रही है, यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ, है ना। तो वहां पे आप करें, हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग्स रहेगी, तो आप लोग को इंशाल्लाह आगे जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ये बोलूंगी कि 3 ऐड जो भी मैंने अभी अभी बताया आपको, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिंपल सिंपल एड्स है, बस लीड वाला ऐड बहुत मुश्किल होता था। 2 महीने पहले की बात कर रही हूँ मैं, और अभी एल्गोरिदम चेंज हो गया है। तो इसका मैं ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके बताती हूँ मैं आप लोग को। तब तक के लिए ये 3 एड्स आप लोग अच्छे से सेटअप कर लो।
क्योंकि देखो डेली 12 से 9 लोग तो हमारे साथ एक्टिव रह रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट इन लोग को तो एटलीस्ट आना ही आना चाहिए। एटलीस्ट एक ऐड तो सेटअप कर लीजिए। बस मुझे ना यहाँ पे ना कितने लोग दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड।